हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जीआरएफ चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमारी 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज के अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वनस्पति का क्रम, यानी कि वेजिटेशन कैसे कैसे वो चेंज होती रहती है, उसका क्रम क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इसको अवरोही या आरोही क्रम में सेट कीजिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। चाहे वो आपका पीजीटी एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, नेट जीआरएफ एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, या फिर आपका लैब असिस्टेंट एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा ही पूछा हमेशा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए सभी कोर्सेज पे भारी छूट दी जा रही है। इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। नवरात्र ऑफर ये निकाला गया था, जिसमें आपके लिए नेट जीआरएफ प्लस सेट का कोर्स है, आरपीएस स्कूल व्याख्याता का कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, और साथ में आपकी प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट का कोर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ये सारे कोर्स आपके रहने वाले हैं। इन कोर्सेज में आपको दोस्तों ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस दी जाएगी, साथ में आपको नोट्स दिए जाएंगे जो कि बुकलेट फॉर्म में होंगे। ये नोट्स आपको दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, यानी कि आप कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट आपके लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्लस यहाँ पर फुल टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और क्लासेस की स्केड्यूल की बात की जाए तो दोस्तों, आपकी क्लासेस सुबह 8:30 से स्टार्ट होकर आपके दोपहर 2 बजे तक आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। क्लासेस के बीच में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका डेली टेस्ट भी रखा जाएगा, जो कि आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, यानी कि जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा वो आपको पढ़ना है, फिर दूसरे दिन आके उसका टेस्ट देना है। और नोट्स की आपने बात कर ली, टेस्ट सीरीज की भी अपने बात कर ली है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में डाउनलोड करके पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर भी आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ को, जिससे आपको और भी अधिक वीडियो वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की ओर किस प्रकार से वनस्पति का क्रम चेंज होता रहता है, वेजिटेशन कैसे कैसे चेंज होती रहती है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, हमारी वर्षा चेंज होती रहती है, वैसे वैसे हमारी जो भी सारी जलवायु गतिविधियां है वो वहाँ पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वनस्पति का क्रम, तो सबसे पहले तो भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखीय वन पाए जाएंगे। अब भूमध्य रेखीय वन की क्या विशेषता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विषुवत रेखीय प्रदेश में, जहां वर्ष भर औसत वार्षिक वर्षा या औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के साथ में वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, अगर छोटे से रूप में अपन देखें तो भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां का वहां का प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा तो वहां से वहां पर हवाएं आएगी, यानी कि अभिसरित होगी। तो अभिसरित होगी यानी कि वहां से जब हवाएं ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठ के हमें पता है कि जहां पर हमारे 1000 मीटर पर जाने पर, यानी कि 1 किलोमीटर पर जाने पर हमारा 6.5 डिग्री तापमान कम होता है। यानी कि हमारी नॉर्मल लेब स्लेट की बात की जाए तो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अब तापमान कम होगा तो वहां पर आर्द्रता होगी, आर्द्रता होगी तो वहां पर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से हमारी वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा भी इसको नाम अपन दे सकते हैं। भूमध्य रेखा पर यही सारी गतिविधि होती है, जो कि आपको पता है कि दोपहर वहां पर 2 बजे के बाद में मूसलाधार वर्षा वहां पर अपने को देखी जाती है। तो जो भी आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र के जो भी आपके देश है, जो भी वहाँ पर आपके इस क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर आपको वर्षा अधिक देखने को मिलती है। वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर आपको पता है जहाँ पर तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, तो वहाँ पर सदाबहार वन की पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको, वहाँ पर इन वनों को मुख्यतः नाम दिया जाता है सेलवास वन, जिनको अमेजन बेसिन में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन में, क्योंकि अमेजन बेसिन भी आपके भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में ही शामिल होता है, तो वहाँ पर इनको सेलवास नाम दिया जाता है, सेलवास।
और ये उष्णकटिबंधीय वन बायोम का एक उपसमुच्चय है। अमेजन के वन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है और इन वृक्षों का विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। इनके तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, साथ में वहां पर आपके लिए सेलवास वन भी वहां पर देखने को बहुतायत में मिलते हैं और वहां पर सदाबहार वन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में होता है आपका सेकंड पोजीशन पे आपका सवाना। भूमध्य रेखा से जब ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारा सवाना वन मिलेंगे, जो कि भूमध्य वर्षा वनों के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, जहां वर्षा की काफी मात्रा कम होती है, वहां पेड़ कम उगते हैं तथा लंबी लंबी आपको घासें देखने को मिलेगी, जो कि आपके 2 से 4 मीटर ऊंची घासें मिलती है। और अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो वहां पर आपको 60 मीटर से अधिक ऊंचे पेड़ वहां पर दिखाई देंगे। और इसमें सवाना में बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को यहाँ पर सवाना कहा जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाएगा। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र होती है और विभिन्न प्रकार के शाकाहारी पशुओं के साथ में मांसाहारी पशु भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इनको हाथी घास भी बोल सकते हैं दोस्तों। सवाना क्षेत्र में मिलने वाली घास को हाथी घास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊंची ऊंची घास है तो इनको हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अगली बात करें तो आपका स्टेपी थर्ड पे आ जाएगा, यानी कि सवाना से उत्तर में आ जाएगा आपका स्टेपी तुल्य घास के मैदान, यानी कि समशीतोष्ण महाद्वीपीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में अधिकांश समय ठंड का मौसम रहता है और यहाँ औसत वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। अब स्टेपी घास के मैदानों में क्या क्या मिलेंगे, तो यही बात अपने उत्तरी और दक्षिण दोनों तरफ की जाएगी दोस्तों। तो जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, यूक्रेन में स्टेपी, हंगरी में पुस्ताज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इनको इन नामों से जाना जाता है। अर्जेंटीना या फिर दक्षिण अमेरिका में ही अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में स्पेशली आपके पंपास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के। उष्ण कटिबंधीय घास की बात की जाए तो आपकी सवाना हो जाएगी और शीतोष्ण कटिबंधीय घास की बात की जाए तो वो आ जाएंगे आपके स्टेपी तुल्य घास के मैदान में। फिर लास्ट में बात करें सबसे उत्तर में ध्रुवों के पास में आपको टेगा टुंड्रा जलवायु मिलती है। तो टेगा या टुंड्रा दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांश पर 65 से लेकर 90 डिग्री में बर्फ से ढका क्षेत्र टुंड्रा कहलाता है और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, तो यहाँ पर बर्फ यानी कि तापमान कम होने के कारण यहाँ पर वनस्पति आपको कम देखने को मिलती है, जिसमें आपके लगभग आपके जो कि अल्पाइन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में आपके आर्कटिक क्षेत्र वाले क्षेत्र में आपके जो वन पाए जाते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमें किस प्रकार से वनस्पति का क्रम देखने को मिलता है। तो एक बार अगर अपन ग्लोब में देखें तो ये हो जाता है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन। फिर उसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी अपने को सवाना घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे, यानी कि स्टेपी तुल्य घास मैदान यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। और सबसे उत्तर में ध्रुवों पर जाने पर अपने को यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु या फिर इन्हीं को टेगा टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किस प्रकार से वनस्पति का क्रम चेंज होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।